नमस्कार, मैं हूं विभास वैभव और आप देख रहे हैं न्यूज़ बसेरा। देखिए, ओवैसी की पार्टी यहां पर 10 सीट लड़ने का ऐलान कर चुकी है। ऐसे में आरजेडी के एमवाई समीकरण में कहा जाए तो लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी की एमवाई समीकरण आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में ध्वस्त होने वाली है या बरकरार रहेगी। इसी पर हम आज चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं शिव कुमार सिन्हा जी। शिव कुमार सिन्हा जी, जिस तरह से ओवैसी ने घोषणा किया है 10 सीटों पर लड़ने की, क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में 2024 के लोकसभा चुनाव में एमवाई समीकरण आरजेडी की जो कहते हैं लोग वो बना रहेगा या ध्वस्त होगी? देखिए, अभी जो हम समाज में जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, लोगों से जो बातचीत हो रही है, तो चाहे मुस्लिम समुदाय के लोगों से हो या यादव समुदाय के लोगों से हो या सामाजिक न्याय वाले अन्य लोगों से बातचीत हो, वह जो है उनका एक फीलिंग है लालू जी के प्रति सहानुभूति का फीलिंग है। और हम समझते हैं कि मुस्लिम और यादव का आज भी श्री लालू जी के प्रति सहानुभूति है। इवन सामाजिक न्याय के कुछ समर्थक लोग भी, उनका भी सॉफ्ट कॉर्नर लालू जी के प्रति रहता है, चाहे जो भी हो। भले वह वोट में नहीं बदल पाए, वह दूसरी बात है। पहले भी हम कह चुके हैं कि पुराना जो पहले लालू जी का जो समीकरण था वह माई समीकरण नहीं था, बल्कि माइक समीकरण था। मुस्लिम, यादव एंड कोयरी, कुशवाहा। कालखंड से वह कहा जाए कि राजनीतिक परिदृश्य में वह जो है लोक समता पार्टी बना और लौ कुश जो है वह अलग हट गया, धीरे धीरे फेज वाइज करके हटा। कुछ लोग अभी भी देखेंगे कि कुशवाहा समाज के बहुत बड़ी आबादी माले के साथ है और बहुत बड़ी आबादी बीजेपी के साथ। धीरे धीरे कालक्रम से बदलते बदलते अब जो है बहुत सी कुशवाहा इन ब्लॉक जो है बीजेपी के साथ हो गया और माइक समीकरण टूट करके लालू यादव की पार्टी सिर्फ माई समीकरण पर रह गया है। और माई समीकरण हम नहीं समझते हैं कि अभी जो यादव लोगों के बीच फीलिंग है, हमारे समाज में सारे मित्र लोगों के साथ जो बातचीत होती है, उन लोगों के प्रति जो फीलिंग है वह कहा जाए कि वह बेस वोट है। और कुशवाहा जो है एक सिंपैथाइजर वोट है लालू यादव का। कुशवाहा भी जो है वोट सहानुभूति है, वह बीजेपी के प्रति, वह बीजेपी का बेस वोट आज बन गया है। लेकिन कहीं ना कहीं कुशवाहा आज भी लालू जी के प्रति सिंपैथाइजर वोट के रूप में काम कर रहा है। और इस सिंपैथाइजिंग जो अप्रोच है कुशवाहा समाज का, इसके कारण है कि फिर आरजेडी जो है वह माइक समीकरण बनाने का प्रयास कर रही है इस पार्लियामेंट्री चुनाव में, ताकि जो है हमारा वोट परसेंटेज कुछ बढ़ जाए। और इसलिए कुशवाहा को पहले भी हम बताएं कि अधिक से अधिक टिकट देने की बात कर रहे हैं, ताकि जो है वह जो सिंपैथाइजर वोट है वह हमारा कहा जाए सपोर्टिंग वोट में बदल जाए। वोटिंग की प्रकृति 2-3 तरह की होती है, एक बेस वोट होता है, एक सपोर्टर वोट होता है, एक सिंपैथाइजर वोट होता है और एक जो है फ्लोटिंग वोट है। ये 4 प्रकृति है। कुशवाहा जो है अभी यादव जी राजद के प्रति सिंपैथाइजिंग का अप्रोच है, वह फ्लोटिंग वोट में नहीं है और उसका बेस वोट कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रति नज़र आ रहा है। इस परिदृश्य में हम समझते हैं कि अभी वर्तमान संदर्भ में ओबीसी के आने से मुस्लिम समुदाय सिंपैथाइजर वोट हो सकता है। ओबीसी के प्रति मुस्लिम का सिंपैथी रख सकते हैं, लेकिन वोट तो बेस वोट चूँकि लालू जी का है, इसलिए लालू जी के साथ रहेगा। ओबीसी के प्रति मात्र सिंपैथी रहेगी, सहानुभूति रहेगी, ना कि उनको वोट देंगे। हम जो समझते हैं बिहार के राजनीतिक में, अब पूरे देश की स्थिति नहीं कर सकते हैं, बिहार के राजनीतिक में माई समीकरण बरकरार रहेगा। अगर लालू जी इस माई समीकरण का एक्सटेंशन माइक में करने में कितना सफल होते हैं, वह चुनाव का परिणाम बताएगा। तो क्या मुस्लिम ओवैसी को वोट नहीं कर पाएंगे? वह मात्र सिंपैथी रखेंगे, वोटिंग बेस वोट उनका नहीं है। हाँ। मुस्लिम जो है ओवैसी का बेस वोट नहीं है, वह सिंपैथाइजर वोटर है और बेस वोट वह जो है राजद का है। राजद को ही वोट करेंगे मुस्लिम लोग बिहार के? हाँ, हमारी जो समझ कहती है। ओवैसी की पार्टी कह रही है कि मुस्लिम के नेता पार्टी हम हैं तो मुसलमान लोग हमको वोट करेंगे। सहानुभूति उनके प्रति, हम बोले ना सहानुभूति है, सिंपैथाइजर वोटर है। मुस्लिम जो है ओबीसी के सिंपैथाइजर वोटर है, लेकिन न कि बेस वोट है। पिछले विधानसभा में देखा जाए तो उनके 5 विधायक जीत कर आए थे। वो सिंपैथाइजिंग में कहीं पॉपुलेशन हो गया तो जीत गई, वो दूसरी बात है, वो प्रतिक्रिया में जीत गए।
कहीं वह स्ट्रेटेजिकली वैसा कैंडिडेट नहीं रहा, उस परिस्थिति में जीत गए। लेकिन सिर्फ वो भी मुसलमान, पांचों मुसलमान ही थे। हाँ, तो वही सिंपैथाइजर वोटर है। एक ब्रॉडली टर्म में हम कहेंगे कि मुस्लिम वोटर्स जो है ओबीसी के प्रति सिंपैथाइजिंग है, अप्रोच है। वह नहीं ना सपोर्टर वोट है न बेस वोट है। बेस वोट और सपोर्टर वोट वह राजद का है। तो क्या सीमांचल में मुस्लिम लोग किसको वोट करेंगे इस बार? देखिए, कुछ कैंडिडेट के कारण हल्का फुल्का सिंपैथी तो नीतीश जी के प्रति भी है मुस्लिम वोटर्स का, लेकिन चूंकि वह बीजेपी से स्टैग्ड हो गए हैं इसलिए सिंपैथी बहुत कमज़ोर है। और ओबीसी के प्रति सिंपैथाइजिंग बहुत स्ट्रॉन्ग सिंपैथी है, लेकिन बेस वोट जो है कहीं ना कहीं राजद के प्रति ही है। एकदम स्पष्ट है इसमें कि मुस्लिम का राजद का बेस वोट मुस्लिम समुदाय है और सपोर्टर वोट भी है, और स्ट्रॉन्ग सिंपैथी ओबीसी के प्रति है मुस्लिम वोटर्स का, और हल्का फुल्का सिंपैथी, बहुत लाइट सिंपैथी नीतीश के प्रति भी है, मोटा मोटी ब्रॉडली। तो चलिए, अभी सुन रहे थे शिव कुमार सिन्हा जी को। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।